हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम सीए फाउंडेशन के बिजनेस इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। करंटली हम चैप्टर 4 में है विच इज प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, और चैप्टर 4 की यूनिट 1 अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, यूनिट 1 में ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस बना ली है एंड दिस इज द 4th वीडियो फॉर यूनिट 1। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन AR, MR, TR and price elasticity of demand. It is to be noted that marginal revenue, average revenue and price elasticity of demand are uniquely related to one another through the formula marginal revenue is equals to average revenue into E minus 1 by A, जहाँ पे E है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इस फॉर्मूला के बेसिस में हम 3 कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। वो क्या क्या है? 1, इफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 देन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू 0। इफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 देन मार्जिनल रेवेन्यू विल बी पॉजिटिव, एंड इफ इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 देन मार्जिनल रेवेन्यू विल बी नेगेटिव। अब ये कंक्लूजन कहाँ से आया? ये फॉर्मूला के थ्रू हम एक बार डिराइव करके देख लेते हैं। पहले फर्स्ट कंक्लूजन को देखिए, इफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, तो ये फॉर्मूला में हम E की जगह 1 डाल के देख लेते हैं। देन योर मार्जिनल रेवेन्यू विल बी एवरेज रेवेन्यू इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, राइट? क्योंकि E की जगह हमने यहाँ पे 1 ले लिया। सो दिस वुड बी एवरेज रेवेन्यू इंटू 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाई 1। सो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 0, राइट? तो जैसा कि आपने देखा, अगर इलास्टिसिटी आपका 1 है तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका 0 हो जाता है। अब सेकंड कंक्लूजन क्या है? देखिए, सेकंड कंक्लूजन कहता है इफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, राइट? तो चलिए अब E की जगह हम ग्रेटर देन 1 फिगर डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं E की जगह, ठीक है? सो 2 इज ग्रेटर देन 1, राइट? सो 2 माइनस 1 बाई 2, so this would be AR into 1 by 2 या फिर AR into 0.5। अब देखिए 0.5 एक पॉजिटिव नंबर है और AR भी आपका पॉजिटिव होता है, राइट? एवरेज रेवेन्यू भी पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव से अगर आप पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए जब आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका पॉजिटिव आता है, ठीक है? बट इफ इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, थर्ड कंक्लूजन, तो यहाँ पे हम लेस देन 1 फिगर डाल देते हैं। लेट्स पुट 0.5 हियर, ठीक है? तो 0.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.5, तो यहाँ पे क्या होगा? एवरेज रेवेन्यू इंटू माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 आपका हो जाएगा, राइट? तो एवरेज रेवेन्यू इंटू माइनस 1 यहाँ पे आपका आंसर आएगा। तो देखिए, एवरेज रेवेन्यू तो एक पॉजिटिव फिगर होता है और इसको अगर आप एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर आपका आंसर यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, ठीक है? तो इसलिए अगर आपकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है ना, तो आपकी मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा नेगेटिव ही आती है। सो यू अंडरस्टूड दिस, राइट? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपको पूछी जाती है, आपको ये कंडीशन दी जाती है और पूछी जाती है, जैसे कि if elasticity is greater than 1 then marginal revenue will be positive, negative या 0, इस तरह के आपको ऑप्शन दी जाती है। फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करके पता करता है, ठीक है? सो दिस वाज इजी, आई होप। अब इसको ही एक बार हम ग्राफ में देख लेते हैं कि हम ग्राफ में इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब ये फिगर को देखिए। पहले ऊपर वाली फिगर में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखिए, यहाँ पे एक आपको डिमांड कर्व दिखेगा, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, राइट? D से D तक। अब हमें ये पता है कि जो डिमांड कर्व है वही आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व भी है, राइट? तो ये कर्व आपका डिमांड एंड एवरेज रेवेन्यू दोनों कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे एक मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी बनाई गई है। अब हमें ये पता है कि जब एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होता है तो उसकी जो मिड पॉइंट है वहां पे इलास्टिसिटी 1 होती है, राइट? ये हमने पॉइंट इलास्टिसिटी में पढ़ा था। और उसके ऊपर वाले हिस्से में इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है और नीचे वाले हिस्से में इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। ये सारा हमने पॉइंट इलास्टिसिटी पढ़ते वक्त पढ़ा था। अब ये देखिए, जो ये इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है ना,
इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट आप मार्जिनल रेवेन्यू कर्व में देखिए, जहाँ पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, इक्वल्स टू 1 है, वहाँ पे आपको मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू 0 यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट। लेकिन इससे ऊपर वाला पोर्शन देखिए, जहाँ पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, वहाँ पे आपको मार्जिनल रेवेन्यू कर्व पॉजिटिव दिखाई दे रही है, राइट। लेकिन जहाँ पे ये नीचे वाला पार्ट, जहाँ पे इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 से आप नीचे आते हो, राइट, इलास्टिसिटी लेस देन 1 वाले भाग में आते हो, तो वहाँ पे आपको दिखाई देता है आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो नेगेटिव हो गया है, 0 से यहाँ पे कम हो गया है, ठीक है। तो ये तो थी ऊपर वाली फिगर में समझने वाली बात। अब नीचे वाले फिगर में देखिए नीचे वाली फिगर टोटल रेवेन्यू कर्व की फिगर है, राइट। जहाँ पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू 0 है, तो वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है एट दिस पॉइंट इन द टोटल रेवेन्यू कर्व। टोटल रेवेन्यू यहाँ पे मैक्सिमम है, राइट, और ये दोनों ही पॉइंट्स कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं टू दिस पॉइंट, इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1। तो जब इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होता है तो दो चीजें होती है, मार्जिनल रेवेन्यू आपका 0 होता है एंड टोटल रेवेन्यू आपका मैक्सिमम होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले वाले ये भाग देखिए ये भाग में क्या है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, राइट। तो जब तक आपका इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, यानी कि फॉर क्वांटिटी ON, जब तक आप ON क्वांटिटी तक प्रोड्यूस करोगे, यानी कि आप इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 वाले भाग में प्रोड्यूस करोगे, तो आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा। लेकिन बियॉन्ड ON अगर आप इसे ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो आप ये वाले भाग में आ जाते हो, राइट, जहाँ पे इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। तो ये वाले भाग में आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी नेगेटिव हो जाता है और टोटल रेवेन्यू आपका यहाँ पे फॉल करने लग जाता है, ठीक है। तो यही थी यहाँ पे समझने वाली बात। नाउ इन द एंड आईड लाइक टू अनाउंस कि हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए मॉक टेस्ट लॉन्च किया है अपने वेबसाइट में, जहाँ पे आपको 2 सेट्स ऑफ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने को मिलेगा। देखिए ये मॉक टेस्ट आपकी न्यू सिलेबस के हिसाब से बनाई गई है और हमने आपके लिए चुन चुन के हैंड पिक्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने में मदद होगी। देखिए मॉक टेस्ट देना आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे कंफ्यूज हो, कहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, राइट, और आपको एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है। और सिंस ये स्कोर बेस्ड टेस्ट है, आपको एंड में आपका स्कोर भी दिखेगा, तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो अभी एग्जाम के लिए। सो मेरी तो सजेशन है कि आप जरूर ये टेस्ट ले और आपकी कॉन्फिडेंस इंक्रीज करें एग्जाम के लिए, क्योंकि ये आपको मिल भी बहुत नॉमिनल रेट पे मिल रहा है, राइट, और इसकी वैलिडिटी भी आपको 180 डेज तक है, यानी कि आप कभी भी 6 महीने में कभी भी ये टेस्ट ले सकते हैं एंड आप बार बार टेस्ट को रिवाइज भी कर सकते हैं, यानी कि कहाँ पे आपने पहले रॉन्ग किया, राइट किया, आप दोबारा भी आके टेस्ट देख सकते हैं, ठीक है। टेस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आपको कोई भी क्वेरी हो टेस्ट के रिलेटेड या ऐसे भी जनरल इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, तो आप ये ईमेल आईडी पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वी विल बी बैक विथ अनदर वीडियो सून, जहाँ पे हम बिहेवियरल प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सो सी यू सून, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।